बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी बैंक लेके आई है। निफ्टी बैंक तो फिर भी अपने उस जोन को बचा के ले आ रहा है, निफ्टी भी बचा के ले आ रहा है 25,000 को, बट क्लोज खराब। अनुज, वो जो एक हल्की सी ग्रीन लाइन और एक जो दोनों इंडिसेस में डिफरेंस था वो भी आज खत्म हो गया। कैसे देख रहे हैं इस क्लोजिंग और कल के लिए अप्रोच? बिल्कुल, देखिए न्यूट्रल रहे बाजार में, अभी मौके दोनों तरफ के हैं, लेकिन इंट्राडे में हैं जो भी हैं। क्लोजिंग में मुझे लगता नहीं कि आप कोई पोजीशन कैरी करके जाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अब एक मेक और ब्रेक जोन में हैं, और अगर 25,000 टूटा तो मुझे लग रहा है कि फिर 24,800 का एक रिस्क ओपन होगा। तो अभी के लिए न्यूट्रल रहें और इंट्राडे में दोनों तरफ की ट्रेड चले, ये आई थिंक एक पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए एक न्यूज़ एड्रेस करते हैं, नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, बड़ी न्यूज़ है एक्चुअली ये। और वो जो बात हो रही थी कि वीकली ऑप्शंस प्राइसेस आपको कुछ कह रहे हैं, बीएससी का प्राइस और एंजल वन का स्टॉक प्राइस पिछले कुछ दिनों में कुछ कह रहा है, उसकी तरफ शायद अब काम होना शुरू हुआ है। यतिन के पास चलते हैं इस न्यूज़ के लिए, उसके बाद डीलिंग रूम चेक लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और एक बड़ी खबर आ रही है, और अगर हम बात करें तो सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, जिसके अंदर वीकली ऑप्शंस को डिसकंटिन्यू करने के लिए और ज़्यादा लॉन्गर टर्म अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स लाने के लिए जो कंसल्टेशन प्रोसेस इतने दिनों से चेयरमैन साहब कह रहे हैं, उस पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से और सूत्र हमको बता रहे हैं कि सेबी ने जो कंसल्टेशन प्रोसेस का जो मसौदा इनिशिएट किया है, जो प्रोसेस शुरू हो गया है, यहाँ ये पिछले हफ्ते काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस को मिले, और बड़े बड़े ब्रोकरेजेस को सेबी ने एक फीडबैक देने के लिए कहा है कि अगर वीकली ऑप्शन बंद कर दी जाए या इसको लॉन्गर टर्म होराइजन पे ले लिया जाए या एक कैलिब्रेटेड वे में इसको एक लॉन्गर टर्म की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या व्यूज़ रहेंगे। और लिखित में सारे के सारे ब्रोकरेजेस जो मीटिंग में शामिल थे, इनसे अपने सुझाव मंगाए हैं। एक नॉर्मल कंसल्टेशन पेपर का प्रोसेस होता है कि पहले सेबी अपने स्टेक होल्डर से बात करती है, और हमारी जानकारी के हिसाब से कुछ दिनों में शायद वो स्टॉक एक्सचेंजेस को भी मिले और उनकी राय लें कि वीकली ऑप्शंस और जो लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात चल रही है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूशन में लाया जाए, अमल में लाया जाए और कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। तो ब्रोकरेजेस को ऑलरेडी मिले हैं, और ऑफिशियली जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि बहुत जल्द कंसल्टेशन पेपर आने वाला है, उसी दिशा में अब सेबी ब्रोकरेजेस को मिलके अब ये लिखित में मंगाएगी कि ब्रोकरेजेस की इस मामले पे वीकली ऑप्शन हो या लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो, इस पे इनके क्या विचार हैं, क्या डेटा पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, और ये कंसल्टेशन पेपर जो है वो जल्द मार्केट में एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियसली इसका असर हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से ब्रोकरेज स्टॉक्स पे और बीएससी के शेयर पे, क्योंकि बहुत टाइम से ओवरहैंग बना हुआ है। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस का आउटकम क्या होगा ये काफ़ी अहम रहेगा। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट बाजार के लिए कि कंसल्टेशन पेपर तो इस मामले में शुरू कर दिया गया है। कंसल्टेशन पेपर इस मामले में शुरू कर दिया गया है, और कब तक इस पर कोई मीटिंग्स वगैरह प्लान्ड है यतिन? तो पिछले हफ्ते सेबी ब्रोकरेजेस को मिली और उनसे लिखित में मंगवाया है, और अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो बहुत जल्द वो एक्सचेंजेस को भी मिलेंगे, क्योंकि जो डेटा है पूरे के पूरे डेटा पॉइंट्स, जैसे कि रिटेल को कितना नुकसान हो रहा है, क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या वीकली बंद करने से कोई ज़्यादा असर देखने को मिलेगा डेरिवेटिव मार्केट में। अच्छा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जहाँ हेजिंग में ज़्यादा सहूलत मिलेगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, मार्केट्स को फ़ायदा होगा, तो वो सारे डेटा पॉइंट्स मेरे हिसाब से वो एक्सचेंजेस के साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने ना एक्सचेंज से बात की है, सेबी को लिखा है, तो उनका भी कमेंट अवेटेड है। लेकिन हाँ, हमारी पक्की जानकारी है कि ब्रोकरेजेस को वो मिले हैं और वीकली एक्सपायरी पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, जिसके बाद सेबी ने लिखित में ब्रोकरों से सुझाव मांगा है कि किस तरीके से इस कंसल्टेशन पेपर को आगे रंग रूप दिया जाए। ओके, चलिए, तो बड़ी खबर। और ये थोड़ा सा जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि बीएससी का स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, तो कुछ ना कुछ एक सेंस बन रही थी। डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है यतिन, किन स्टॉक्स पर फोकस? जी, तो आज दो स्टॉक